श्री धन्ना भगत जी महाराज की पावन जन्मस्थली चौरू धाम जो फागी में स्थित है। चौरू धाम में धन्ना जी महाराज की अद्भुत महिमा है। यहीं पर नोखा नाडी है जहां पर हीरे मोती निपजे थे। 23 सितंबर 2023 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब श्री धन्ना भगत जी की जन्मस्थली चौरू धाम में पधार रहे हैं और उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हेलीपैड बन रहा है, मंदिर को सजाया जा रहा है, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और नोखा नाडी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम होगा, तो उसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। चौरू धाम में बना श्री धन्ना जी का मंदिर आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। 23 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति महोदय यहाँ पर पधारेंगे तो वो मंदिर दर्शन के साथ में नोखा नाडी का शिलान्यास भी करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से धन्ना भगत जी महाराज के जीवन दर्शन और चौरू धाम की महिमा और नोखा नाडी की विशिष्टता को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रहे हैं। उसका उस दिन प्रसारण भी उपराष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में किया जाएगा। अभी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर ज़बरदस्त उत्साह पूरे गांव में और सारे काम ऐसे होते जा रहे हैं जैसे राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, जा पर कृपा राम की हो ही ता पर कृपा करें सब कोई। सारे काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जब उपराष्ट्रपति जी यहाँ पर आएंगे तो धन्ना भगत जी की पावन जन्मस्थली चौरू धाम धन्य होगा। हमारे बीच में हनुमान जी गठाला हैं जो चौरू से हैं और ये इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पूरी विशेष तैयारियों में लगे हुए हैं। तो निवेदन करूंगा कि किस तरीके की तैयारियां और कैसा उत्साह है। श्री धन्ना भगत जी का मेला भादवा शुक्ल अष्टमी को मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। इस मेले में भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी पधारे हैं। उनके दर्शन लाभ और उनके शिलान्यास के प्रोग्राम को देखने के लिए आसपास के चारों तरफ से पूरे गांव के भक्तजन, धन्ना भगत प्रेमी बड़ी ज़ोर शोर से इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि 23 तारीख को धन्ना भगत जी के दर्शन होंगे। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के दर्शन करेंगे और उनके मुख से शिलान्यास के उपलक्ष्य में जो 2 शब्द प्रवचन कहेंगे उनको श्रद्धा के हिसाब से शांति से सुनेंगे। तो ये उत्साह है आनंद के साथ में नोखा नाडी की महिमा के बारे में। चूँकि धन्ना भगत जी के जन्म स्थान को लेकर, उनके कर्मस्थली को लेकर इतिहास में कई तरह की जानकारियां हैं कि वो पंजाब भी गए, हरियाणा भी गए। चूँकि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जी का धनौरी हरियाणा में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जहाँ पर एक बार धन्ना जी रुके थे, वहाँ पर तप साधना की थी। धन्ना जी की जो साधना स्थली है वो धुमा कला है, जहाँ पर भी गुरुद्वारा और मंदिर बने हुए हैं। तो नोखा नाडी की जो महिमा है, जहाँ पर हीरे मोती निपजे थे, जिस नाडी की जो इतिहास में बड़ी महिमा है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे नामरासी हरिराम जी हैं। तो हरिराम जी बताएं कि किस तरीके से नोखा नाडी की महिमा है। ये जो चौरू गांव है ये बहुत पुराना कस्बा गांव है। 10,000 की यहाँ पॉपुलेशन है। हमने आज 60-70 साल की उम्र में अपने पूर्वजों से आदिकाल से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ धन्ना भगत का जन्म हुआ था और धन्ना भगत 15 साल की उम्र में भक्ति में प्रवीण हो गए थे और ऐसी भक्ति की तो धन्ना भगत ने वैकुंठ धाम भगवान द्वारकाधीश को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया और स्वयं श्री कृष्ण भगवान, ये जो नोखा नाडी के नाम से धन्ना भगत पीठ जाना जाता है, यहाँ उसने धन्ना भगत जी की भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने घियाँ चराई। ऐसी भक्ति धन्ना भगत जी ने की और धन्ना भगत सब भक्तों में महान भक्त कहलाए। वो इसलिए कहलाए कभी संत महात्मा आपके योग से वैकुंठ धाम को इस शरीर देह को छोड़कर गए हैं, लेकिन धन्ना भगत सह देह वैकुंठ धाम को गए हैं। इसका प्रमाण भी है, लेख भी है। और आज इसी की तपोवन भूमि की वजह से हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ साहब 23/9/2023 को चौरू धाम में पधार रहे हैं। तो वो दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा और हिंदुस्तान में इसकी विख्यात और इसका प्रचार होगा। इससे यही हमारा मानना है कि ये तपन भूमि, हमारे पूर्वज भी कहते हैं यहाँ कभी ओलावृष्टि नहीं होती है। दूर दराज के नागौर कई राज्यों में किसान जो किसानी करते हैं, यहाँ की नोखा नाडी की मिट्टी ले जाकर फसल में देते हैं। फसल में कोई किसी तरह का रोग नहीं होता। इसका भी प्रमाण है, लेख है। जय धन्ना भगत की जय हिंद, जय भारत। तो धन्ना भगत जी महाराज की बड़ी अद्भुत महिमा है। हमारे बीच में श्री धन्ना भगत मंदिर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष डूडी साहब हैं। अध्यक्ष साहब, आप भी सबसे अपील कर दो धन्ना भगत जी के कार्यक्रम में। राम राम साहब।
हमारे डे धन्ना भगत जी के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ साहब पधारे हैं, जो सब आसपास के सब गांवों के लोग यहाँ पधारना सब धन्ना भगत जी के जति दूर से सुन ले, जति दूर का सब पधार जो साहब राम राम सा। निश्चित रूप से अध्यक्ष साहब ने सबका आह्वान किया है। हमारे बीच में धन्ना भगत मंदिर जन्मस्थली चोरू में सेवा भाव से रह रहे संत देवदास जी महाराज हैं। बाबा जी, आप भी आह्वान करें जनता से और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्ना भगत जी से प्रार्थना करें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई यहाँ धन्ना भगत जी महाराज के यहाँ की मान लो गरिमा बढ़ाई जाए जी, हैं जैसा इनका नाम है तैसा काम भी होना चाहिए। और नोखा नाड़ी तो गंगा जी के बराबर है जी, हैं, भारी चमत्कारी है। यही देख कर अपने तो जन्म यूपी का है, पर मैं यहाँ धन्ना बाबा के यहाँ रहने लगे जी, तो इसीलिए रहते हैं कि भाई बाबा आनंद आ रहा है। धन्ना भगत जी महाराज की। तो धन्ना भगत जी महाराज की बड़ी अद्भुत महिमा है। अब आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, ये बहुत सुंदर प्यारा धन्ना भगत जी का मंदिर है जिसका शिखर है बहुत ही, और इस अभी लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी इस मंदिर परिसर को समतल किया जा रहा है। और इधर ये नोखा नाडी है, नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये नोखा नाडी की अद्भुत महिमा है। कहते हैं कि इसी में नीप जेते यहाँ की मिट्टी पानी ले जाकर किसान अपने खेतों में ले जाते हैं, जो फसल में किसी तरह का रोग नहीं होता। तो ये पानी की भी अद्भुत महिमा है। अभी बरसात में ये भरी है तो ये बड़ी अद्भुत महिमा पानी की है। बोले श्री धन्ना भगत जी महाराज की जय हो। तो आइए 23 सितंबर को आप सब धन्ना भगत जी के जन्मस्थली चोरू में पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।